हाँ जी, वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक फंक्शंस, है ना। तो उसके लिए डोमेन और रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट अस डू दैट। मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 2.3, f of x is given to you minus mod x। तो मेरे पास जो है यहाँ पर व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर कट देखो बेटा यहाँ पर कि एफ ऑफ एक्स क्या है, मॉड एक्स है। अब ये मॉड एक्स है, इसके इनपुट क्या हो सकती है, मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ ना, आई कैन पुट एनी वैल्यू। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी फ्रैक्शन, इट कैन बी in root, rational, irrational, any value I can put। तो according to that, if I can put any value, कोई ऐसा वैल्यू तो नहीं है जिसपे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, सारी वैल्यूज पे डिफाइंड है। तो दैट मीन्स डोमेन ऑफ एफ इज ऑल रियल। अब रेंज, अगर मुझे रेंज निकालनी, जिन क्वेश्चंस की, जिन फंक्शंस की हम डायरेक्टली डोमेन रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं तो हमने डायरेक्टली कैलकुलेट करनी। अब रेंज कैलकुलेट करनी, रेंज ऑफ ए फंक्शन। अब रेंज क्या है मेरे पास बेटा, बेसिकली रेंज आउटपुट होता है, मैंने कल भी आपको बताया था, आउटपुट होता है। अब इफ इट इज एन आउटपुट, आप मुझे बताइए अगर आप यहाँ कोई भी वैल्यू पुट करते हो, आंसर हमेशा कैसा आएगा, कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। बिल्कुल, रीजन मॉड एक्स पॉजिटिव है, मॉड एक्स इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव के बाहर क्या लगा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, आंसर तो हमेशा नेगेटिव आएगा। तो यू हैव टू राइट आर नेगेटिव। ओके, यू हैव टू पुट आर नेगेटिव। आर नेगेटिव इज योर बेसिकली क्या है, रेंज। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, जीरो इंक्लूड है ना। तो मेरे पास जो है दैट इज क्लोज्ड। देखिए ये बेटर है, इट्स बेटर टू राइट, क्योंकि आर नेगेटिव में कई बार ये डिटेक्ट नहीं होता कि आप जीरो इंक्लूड कर रहे हो कि नहीं कर रहे, क्योंकि अगर यहाँ पर जीरो होता तो आंसर जो है वो जीरो ही आना था। तो इसीलिए मेरे पास जो है यहाँ पर इंस्टेड ऑफ, बच्चे लिख देते हैं, हम मार्क्स भी दे देते हैं, बट हमारे दिमाग में यही पॉइंट आता है कि यहाँ पर बच्चे ने जीरो नहीं बताया। हाँ जी बेटा, जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं या लेट आए हैं क्लास में, मैं उनके लिए फिर रिपीट कर दूं बेटा कि मैं टुडे वी आर डूइंग डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। कल हमने रिलेशन किया था, तो बेटा उसमें हमारे पास क्या है कि हमने किसी भी फंक्शन की डोमेन एंड रेंज कैलकुलेट करनी है। तो बिल्कुल कल वाला प्रोसीजर, डोमेन क्या होता है, दैट इज एन इनपुट, रेंज क्या होता है, आउटपुट। अब आप ये देखिए, अगर ये माइनस मॉड एक्स है, मैं कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकती हूँ, आई कैन पुट एनी वैल्यू। यहां पर ये फंक्शन कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, दैट मीन्स माई डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर यही क्वेश्चन बेटा ये ऐसे होता ना, देखिए डिफरेंस देखिए, तो देन आई एम नॉट एबल टू पुट वैल्यू जीरो, मैं तब जीरो नहीं पुट कर सकती हूँ। रीजन 1/0 मेक इट नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, हो जाता है ना। तो इसीलिए तब इस केस में बेटा मेरे पास जो है, इस केस में मेरी जो डोमेन है रियल माइनस जीरो हो जाएगी। ओके, माइट बी दैट इज नॉट विजिबल, जस्ट वेट। हाँ जी, रियल माइनस जीरो हो जाएगी। ओके, इन दैट केस तो उस चीज पे मतलब आपने देखना है किस पे मैं डिफाइन कर सकता हूं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली व्हाट द वैल्यूज एट विच यू कैन डिफाइन द फंक्शन इजीली, दैट इज योर डोमेन। और मैं बार बार बोलती हूँ डोमेन इज इनपुट, फिर आउटपुट रेंज होता है।
अगर मैं यहाँ पर देखूं तो क्लियर कट है, मैं कोई भी वैल्यू पुट कर दूं, मैं 0 पुट करूंगी तो आंसर 0 ही आएगा, यानी 0 इंक्लूड। मैं बाकी कोई भी वैल्यू पुट कर दूं, चाहे पॉजिटिव पुट कर दूं चाहे नेगेटिव पुट कर दूं, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो दैट मीन्स माई आंसर इज ऑलवेज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0। देखो 0 की तरफ मैंने क्लोज डाला। अच्छा अगर मैं यहाँ की बात करूं, डोमेन तो मैंने बता दिया, अगर मैं रेंज की बात करूं, क्या यहाँ आंसर कभी 0 आ सकता है? नहीं आ सकता ना, आएगा नेगेटिव ही। क्यों? नेगेटिव ऊपर है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है यहाँ मॉड है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आंसर इज नेगेटिव, है ना। बट मेरे पास जो है यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो हमेशा आंसर नेगेटिव आएगा, बट 0 इंक्लूड नहीं होगा। तो इस दैट केस माय डोमेन सॉरी रेंज इज माइनस इन्फिनिटी टू 0, बट 0 इज विद ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 0 आंसर आ ही नहीं सकता। इसीलिए ये छोटी छोटी बातों का आप लोगों ने ध्यान रखना। ओके, सेकंड क्वेश्चन इसी पर बेस्ड अगर मैं देखूं तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर, आई एम रबिंग दिस, हर स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है कि आपके पास स्टेटमेंट कैसे। जब भी अंडर रूट वाली आए ना, आपके पास यहाँ फंक्शन आ गया मेरे पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटा जब भी ये फंक्शन आया, अब आप खुद देखिए यहाँ पर मेरे पास जो है, अगर मैंने डोमेन निकालनी तो मैं वैल्यू कौन सी पुट कर सकती हूँ, जिस पे मेरा अंडर रूट के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव रहे, तभी वो रियल सेट में एग्जिस्ट करेगी। तो जब भी अंडर रूट वाला है तो हमेशा जो अंडर रूट के अंदर है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये न्यूमिनेटर में, अगर यही ये डिनोमिनेटर में होता तो साथ में इक्वल टू नहीं आता, अकेला क्या आता, ग्रेटर देन आता। ओके जी, हर स्टेटमेंट पे डिपेंड करता कि वो कैसे। अब जब मैंने इसको किया, आप ये एक्स स्क्वायर में उधर लेगी तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, एम आई राइट। तो अब मेरे पास जो है आपने ये चीज की हुई है, ये फॉर्मूला लीनियर इनइक्वालिटीज में हमने आपको करवाया हुआ था, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यहाँ माइनस ए, यहाँ पर ए। ओके, तो मेरे पास जो है मतलब जब लेस होता है तो ये वाली वैल्यू, अगर यहाँ x की तरफ ग्रेटर हो तो ये वाली वैल्यू। तो दैट मीन्स मेरे x बिलोंग्स टू -3 to 3। कई बच्चे यहाँ स्केयर स्केयर काट देती हैं, वो नहीं पॉसिबल बेटा, हमें फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा यहाँ पे। बात समझ आई सबको बेटा? क्लियर टू एवरीवन? चलो आगे बेटा। तो मेरे पास जो है x बिलोंग्स टू -3 to 3, ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। तो दैट मीन्स कि माई डोमेन इज दैट इज x बिलोंग्स टू -3 to 3। अच्छा यही अगर ये 1 ओवर होता तो यहाँ ओपन ब्रैकेट्स आ जाती ना, क्योंकि इक्वल टू नहीं होता। सपोज स्टेटमेंट मेरे पास होती है ऐसे, तो तब क्या होना था, मेरे पास हो गए 9 माइनस एक्स स्क्वायर ओनली ग्रेटर देन 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता ना, तो इसीलिए इक्वल टू मैंने नहीं लिया। बात क्लियर है बेटा? ओके, अब बात करें रेंज की। जब ऐसा कोई टेढ़ा मेढ़ा फंक्शन आए तो रेंज भी हम डायरेक्टली नहीं लिखते, हम तब क्या करते हैं, बेसिकली रेंज कैलकुलेट करने के स्टेप्स होते हैं बेटा। हम क्या करते हैं, जो भी आपको फंक्शन दिया है उसको y ले लें और यहां से x निकालें इन टर्म्स ऑफ y। क्या निकालें? x निकालें इन टर्म्स ऑफ y। आई हैव टू डू स्क्वेयरिंग x स्क्वायर, x इज आ गया मेरे पास, है ना। अब y की वैल्यू निकालनी, कुछ भी नहीं, वी नीड टू कैलकुलेट y। तो जब मैं y निकालूंगी तो दैट मीन्स
9 minus y square is greater than equal to 0. Y square is less than equals to 9. Y square is less than equal to 3 square. तो that means मेरे पास जो है यहाँ पर y जो है again y is greater than equals to -3 and less than equals to 3. ओके क्लियर बेटा? अब बेटा देखिए यहाँ पर मेरे पास जो है जब आ गया कि y ग्रेटर देन इक्वल टू -3, बट एक चीज याद रखो, बट y जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? होता है ना, क्योंकि अंडर रूट वाली टर्म हमेशा क्या लेते हैं हम? पॉजिटिव लेते हैं। तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यूजिंग 1 बट y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कैसे होता है? अंडर रूट के अंदर वो कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है ना। हम तो जो फंक्शंस बात करते हैं वो किस में करते हैं? रियल नंबर में बात करते हैं। तो रियल नंबर में इसका आंसर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस आंसर, दिस आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। आप करके देख लो, आपके पास जो है √7 वो पॉजिटिव ही रहेगा, √9 3 पॉजिटिव ही रहेगा। कभी आपने सुना रूट का आंसर नेगेटिव आए? नेवर एवर बेटा। वो तो हम तब क्वांटिटी लिखते हैं, सपोज आपके पास होती x स्क्वायर इज 4, है ना, देन यू राइट कि x स्क्वायर की वैल्यू +-2, x की वैल्यू नॉट x स्क्वायर की। मतलब यहां पर x की वैल्यू आप चाहे 2 ले लो या x की वैल्यू -2 ले लो, आंसर 4 ही आएगा। इन दैट केस यू आर टेकिंग ना, ये तो स्क्वायर रूट है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, है ना। जब आप यहां से वैल्यू निकालते हो तो आप कहते हो कि x इज ±√4, एम आई राइट? रूट के अंदर तो कभी नेगेटिव चीज नहीं आती, है ना। तो इसीलिए तो मेरे पास जो है यहाँ पर बेटा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, हम जब भी रिलेशन फंक्शन चैप्टर करते हैं ना, हम जो मैपिंग करते हैं वो हमेशा रियल सेट की करते हैं आपके लेवल तक। हायर क्लासेस में जाके हम जो है फंक्शंस को रिसर्च वर्क में बहुत कुछ लेते हैं, बट यहाँ पर जब भी हम मैपिंग लेते हैं फ्रॉम रियल सेट टू रियल सेट, रियल में कॉम्प्लेक्स नहीं आता ना, ठीक है कि नहीं। तो इसीलिए मैंने जो है यहाँ पर ये चीज बोली। तो फ्रॉम हेयर एक तरफ से मैं कह रही हूँ कि y की वैल्यू -3 और 3 के बीच में, एक तरफ से मैं कह रही हूँ y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो कॉमन तो मेरे पास y बिलोंग्स टू 0 to 3, एम आई राइट? हुआ ना। तो दैट मीन्स y क्या है? मेरी रेंज है। y क्या है? मेरी रेंज है। तो दैट मीन्स कि मेरे पास जो है यहाँ पर रेंज क्या आ गई? 0 to 3, बट डोमेन क्या आ गया मेरा? दैट इज -3 to 3। मतलब आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो -3 to 3 के बीच में, आपका जो आंसर है ना वो हमेशा 0 to 3 के बीच में आएगा ऑलवेज। आप कोई वैल्यू पुट करके देख लो, ये 100% चेकिंग हो जाएगा। किसका? वो भी बता देती हूँ, ठीक है। ये एक क्वेश्चन और करा दो ताकि आपको ये तो टॉपिक खत्म हो ना, देन आई विल टेल यू द फॉर्मूलाज ऑफ स्टैट्स आल्सो। हाँ जी बेटा। तो उसके बाद नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है और भी कई क्वेश्चंस हैं जिसमें मुझे रेंज बतानी है। अब जैसे प्लीज बेटा सी, आपको ये फंक्शन आ जाए, सपोज आपसे पूछा जाए इसकी डोमेन और रेंज, बता सकते हो? एनीबॉडी हु इज एबल टू टेल मी डोमेन एंड रेंज? डोमेन हम कोई भी साइन की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी एंगल पुट कर सकते हैं। हाँ जी, 0 to 1 नहीं, कोई भी वैल्यू, ऑल रियल। कभी हमने कहा कि साइन की वैल्यू यहां से यहां तक की पुट करनी? नो।
ऑल रियल, है ना। लेकिन रेंज, आप कोई भी एंगल पुट करके देख लो, इसकी जो रेंज है ना, मतलब इसका आंसर जो है ना, वो हमेशा -1 to 1 के बीच में रहता है ना, हमने ये बताया भी हो। ऐसे ही कॉज के केस में, तो इसका मतलब इसकी रेंज जो है दैट इज क्लोज इंटरवल -1 to 1, ओके। और ऐसे ही कॉज के केस में, लेकिन इसकी डोमेन ऑल राइट। ये तो डिपेंड करता है ना हमारी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लाई करती। ओके बेटा, बात समझ आई सबको? चलो आगे। ऐसे ही, अच्छा अगर ये मैं डाल देती सपोज ऐसे अंडर रूट, रेंज बता दो। यस, 0 to 1, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ नहीं सकता, है ना। क्यों हम जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस पे सिर्फ साइन ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर आ गया ना। जब अंडर रूट के अंदर आ गया तो आपने पहला काम लेना है कि साइन x इज ग्रेटर देन 0, और साइन x की वैल्यू कौन से दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहती है? फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, उसी पे रहती है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली वहां पर हम कर सकते हैं। इज इट क्लियर? जितने एंगल्स फर्स्ट टू क्वाड्रेंट्स में आते हैं उसका मल्टीपल अपने आप जो है वो, समझ आई मेरी बात? ये है ना, इसी पे। अब यहाँ ऑल रियल में मतलब हम एंगल्स अगर आप रेडियंस में कर रहे हो, है ना, तो वो अपने आप ही सारे एंगल, नॉर्मली बच्चे कहते हैं मैम 0 to 360, उसके बाद तो रेपिटेशन ही होती है, पर एंगल्स कोई भी वैल्यूज, इनफाइनाइट वैल्यूज वी कैन पुट ना, तो इसीलिए हम वर्ड बोल देते हैं ऑल रियल। हम डिग्रीज में या रेडियंस की कोई बात नहीं करते। समझ आ गई बात? चलो आगे। ऐसे कोई भी क्वेश्चन मेरे पास आ सकता है जिसकी मुझे डोमेन या रेंज कैलकुलेट करनी है, स्मार्टली हैंडल करो डोमेन रेंज को कैलकुलेट करने के। ओके, यही क्वेश्चन अगर मेरे पास जो है कोई भी और क्वेश्चन मैं अगर देखूं, 1/, एनी क्वेश्चन यू थिंक कि अंडर रूट, चलो मॉड x ले लेते हैं, मॉड x + 2, अब देखिए यहाँ पर -2 नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, बाकी कोई भी पुट कर दें, ऑल रियल एक्सेप्ट -2, अगर मैंने डोमेन पूछी है। और रेंज हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव, मॉड है ना, तो रेंज आएगी तो पॉजिटिव, है ना, 0 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि आंसर इसका कभी भी 0 आ ही नहीं सकता। 0 कब आता है? जब न्यूमिनेटर में कोई चीज हो, तभी 0 हम चेक करते हैं। तो वो क्लियर कट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन तो आप फटाफट जज कर पा सकते। और इजी तरीका बताऊं तो ऑल रियल, रेंज, एक्सेप्ट 2, और 0 भी नहीं आती, तब भी 0 नहीं आनी थी। नहीं बेटा, डोमेन दैट इज ऑल रियल, है ना, 0 भी पुट कर सकते, ठीक है। रेंज इज 0 नहीं आएगी ना, मेरे पास जो है इसका जो रेंज आप कह रहे हो ना, 0 नहीं आएगी और पॉजिटिव आएगा, दैट इज ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। 0 नहीं आना ना, 0 से पॉइंट आ गए तो 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे तो आ ही सकते हैं ना, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ x। आ सकता है कि नहीं आ सकता? मान लो मैंने कोई वैल्यू यहां पर पुट की -3/2, -3/2, कोई भी किसी तरह भी आंसर तो आना तो पॉजिटिव ही है ना, पर 0 कभी नहीं आंसर आ सकता। ऑल रियल बट पॉजिटिव, 0 इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है जी। डोमेन इज ऑल रियल एक्सेप्ट -2, डोमेन -2 हम 0 नहीं पुट कर सकते, 0 तो पुट ही कर सकते हैं ना, 0 पुट करें तो ये 1/2 बन जाएगा, उसमें थोड़ा कोई प्रॉब्लम है।
मैंने कहा ऐसी वैल्यू जिससे वो जीरो ना बना है ना, तो जीरो किस पे बन रहा है, -2 पुट करने पे, तो वो नहीं लेनी। समझ आ गई बेटा? तो उस क्वेश्चन को आपने बड़े स्मार्टली जो है वो हैंडल करना है कि ये कैसे है और क्या। ओके बेटा, क्लियर टू एवरी